यूएसडी। एक बाई की जो ट्रेड ली थी मैंने, कौन बताएगा क्यों ली थी, क्या रीजन है? आने दो सबको, ठीक है, जो लोग आ गए वो बता दे कम से कम। 3x वाला लास्ट था का जो जहाँ से आपकी सेलर selling के उठाया 50%। उसका 100%, कॉरिडोर मूव का 50%, ये वाला मैं भी लिया था। ग्रीन क्या पे क्या मैं तो 3x था, लेकिन मैं 2x पे लिया था, मेरा लॉस हो गया था। अभी अभी तो ट्रेड ली मैंने। और ये 50% मैंने भी 50% लिया का था सर वो, भाई, इसमें मैंने भी लिया था अभी, पीछे फास्ट से वाली बाइंग उठी, न्यू वाले वेब का भी पीछे से बाइंग। हाँ 50% जी हाँ वहां जी, आ रहा था। फास्ट वाली सेलिंग का 50%। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। सर आजकल टीपी एड्रेस सीखने आए हैं। अरे सर आप कहीं आज लॉन्ग ड्राइव पे गए थे आज तो? हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे गया था आज। हवा के रास्ते हेलीकॉप्टर वाली से। सुनो, एक ट्रेड इस पे भी आ रही है, यूरो जेपीवाई पे है ना, ध्यान रखना। दिख रहा है ना? सर आज जय श्री माता सर जी। जय श्री महाकाल। इसमें एक सिनेरियो ये भी बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, इसका 3x हो गया, 4x हो गया शायद, 3x क्या। टेड जीपी अभी रिटर्न है क्या? टेड जीपी पे एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ से मिल सकती है अपने को, है ना? मैं ऊपर वाला एरिया दे रहा हूँ, ध्यान रखना। और इसका ये कहीं ना कहीं 2x भी हो रहा है, तो ये वाला जोन है, इस वाले जोन से मार्केट में रिवर्सल मिल सकता है अगर प्राइस अगर ऊपर जाता है तो, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यूरो जेपीवाई पे प्राइस अभी तक उस वाले एरिया पे नहीं गया है। ये छोटा स्विंग था, छोटे स्विंग का प्राइस ने उतना कर दिया है, 4x कर दिया, तो वहां से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। हम वेट करेंगे, हर के पे उंगली नहीं करेंगे। आज का डाउट सेशन कैसा था आप लोगों का? सर बहुत बढ़िया अच्छा सर, है, बहुत बहुत बढ़िया सर था। ने हमें समझाया, सारी डिटेल्स दी, यूएसडी बहुत जो भी अच्छा कजन थी था। वो सारी दूर हो गई। और सर मजा भी बहुत आया डाउट क्लास लेने में आज। ठीक है, सर समझाया बहुत अच्छा है आकाश भाई ने आज। मीन्स के डिटेल के साथ समझाया, हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाई, जो समझ नहीं आ रही थी वो बार बार समझाई, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मजा आया सर आज। सर कैट जेपीवाई में ट्रेड जा रहा है, कैट जेपीवाई। कैट जेपीवाई में ट्रेड जा रहा है? नहीं जा रहा है, अभी टाइम लगेगा। सर यूरो जेपीवाई में। हाँ, कुछ न्यूज का इम्पेक्ट है, क्योंकि जेपीवाई से रिलेटेड जो भी करेंसी पेयर है सब में एक स्पाइक आया है। यूएसडी जेपीवाई में भी स्पाइक आया है, इसमें भी अपने को एक ट्रेड मिल सकता है, तो ध्यान रखना। 2x पे तो नहीं करेंगे अपन इस पे, अपन इस पे भी 3x पे ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि पास्ट में मार्केट ने बड़ा मूवमेंट दिया है, तो बड़ा मूवमेंट हम्म 50% देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। यूरो जेपीआई पे भी जगह बच रही है ऊपर, जब तक ऊपर नहीं जाएगा पूरा तब तक नहीं करेंगे कुछ, है ना, ध्यान रखना। भैया मैं मीटिंग में लगाता हूँ बाद में।
भैया मैं मीटिंग में वो लगाता हूँ बाद में। हीरो जेपीवाई का ध्यान रखना है ना, प्राइस पहुंच रहा है हीरो जेपीवाई पे। इसमें इसका 2x भी अगर आप साथ में कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो आपको श्योरिटी और थोड़ी सी अच्छी मिल जाएगी। एक स्ट्रॉन्ग वाला एरिया है ये हालांकि। इसमें बस एक डाउट मेरे को ये है कि कैंडल इसके वीक वाले एरिया से हम्म ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की है। मैं यहाँ पे अमाउंट को कम करूंगा, है ना, बता दे रहा हूँ आपको मैं पहले ही, रीजन बता दे रहा हूँ उसका, क्योंकि अब मेरे हिसाब से बॉडी वाले एरिया से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है, तो वीक वाले एरिया पे थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ठीक है, यूरो जेपीवाई पे तो प्लीज आप सभी यहाँ पे बहुत सोच समझ के संभल के, बहुत मिनिमम अमाउंट है तो फिर छोड़ दें आप लोग इसको, ज्यादा बढ़िया रहेगा इस वाली रेट को। ठीक, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। कैंडल क्लोजिंग ऊपर हुई है थोड़ी सी, मैं वेट करूंगा ऊपर तक वाले एरिया का। यहाँ से रिस्की है थोड़ा सा कैंडल का रेट आना। जो ऊपर 3x है ना, उस 3x का वेट करूंगा मैं। जो मार्केट ने ये वाला जो करंट पुलबैक लिया है, पुलबैक का 3x उस वाले एरिया पे हो रहा है, तो वहां तक प्राइस को जाने हुआ, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं सोचूंगा कुछ ना कुछ सेल के लिए। ठीक है, क्योंकि कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो हमारे एरिया से ऊपर हुई है, और 2x पे ट्रेड कर नहीं रहे हैं, क्योंकि पास्ट में मार्केट ने बड़ी वेव बनाई है, तो हम सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे एक बड़ी वेव बनाए और इस वाले एरिया के आसपास जाए, तो सोचे हम कुछ ना कुछ। यहाँ पे हम ये भी सोच सकते हैं कि ये पुल बैक का ये वाला एरिया 3x यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन पूरा बड़ा वीक टू वीक लेंगे ताकि कोई गुंजाइश ना रहे मार्केट में कुछ भी इस सिनेरियो की कि हमारा पैसा जाए जेब से। भाई साहब, हम्म, यही होता है मेरे भाई, यही होता है। देखो ट्रेड चली जाएगी तो चलेगा, लेकिन हर जगह पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अच्छा अपना ध्यान उधर था, नहीं तो क्रेड जेपीवाई वाले ट्रेड में अपन लपट जा सकते थे। आप लोगों में से किसी को कुछ दिखाई दे रहा कहीं पे कोई सा ट्रेड किया? 346, बाकी लोग कहाँ है? यार मुझे एक बात बताओ कि डेली जब आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है, तो आप लोग अपसेंट क्यों रहते हैं फिर? कभी 450 लोग, कभी 300 लोग, तो ये जो 20-50-100 लोग हैं, इनको कुछ अगर प्रॉब्लम परेशानी है तो मुझे बताएं, मेरी टीम को बताएं। आज भी टीम वालों ने 2 घंटे का, कितने घंटे का लिया अनमोल डाउट सेशन? पूरे 2 घंटे, 5 से 7। 2 घंटे का लाइव सेशन लिया, उसके बाद में अभी मैं बैठा हूँ 7:30 बजे से। तो ये चीज अगर तुम लोगों को मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं आती आपको समझ में?
कोई फिक्र नहीं है, आ जाया करो टाइम से यार, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगली बार से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। चलो एक काम करता है, 2-3 ट्रेड में देता हूँ आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट, और सेशन को किसी और डायरेक्शन में मोड़ते हैं। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो यूरो जेपीवाई पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है ना। एक ये वाला रिवर्सल तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। लेकिन अपन एक बड़े ऊपर टॉप वाला जो एरिया है, यहाँ से हम सेल के लिए जाने के लिए ट्राई करेंगे, और उस वाले एरिया के लिए हम जो मार्केट ने छोटे जो पुल बैक्स लिए हैं बीच में, उनका 3x साथ में कंसिडर करेंगे, है ना। इसके 3x से तो यहाँ से ये चीज हो रही है, जो प्राइस नहीं है वाला एरिया लिया था उसका 3x, और अभी जो प्राइस नहीं है वाला एरिया लिया था उसका 3x कहाँ पे हो रहा है। हम्म इस वाले एरिया से मैं एक शॉर्ट शॉर्ट सेल के लिए ट्रेड बनाने वाला हूँ, है ना। आप लोगों की भी ये ट्रेड जो रहेगी वो शॉर्ट शॉर्ट रहेगी यूरो जीपीआई पे, पहले बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा स्विंग है, इस बड़े स्विंग का 2x हो रहा है इस वाले एरिया पे। और कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो मार्केट का एक जो प्रेशर था बड़ा वाला, दिख रहा है, ये बॉटम से लगा के ऊपर टॉप तक का जो लिमिट एक प्राइस की, वो प्राइस की लिमिट भी खत्म हो रही है कहाँ पे, उसी वाले एरिया के आसपास, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, तो हम यहाँ पे सेल के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे यूरो जीपीवाई पे। यूरो यूएसडी पे कुछ नहीं मिल रहा है अभी। एक बार कमेंट ओपन कर दो अपने, तो मैं कमेंट देख लूं कि आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ चश्मा नहीं पहना मैंने आज। नो वॉइस 14 अनमोल भाई जरा। अनमोल भाई, 2 घंटे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं, कोई जरूरत नहीं रिकॉर्डिंग देने की। 5 में से 5 विन है, 5 में से 6 में से 5 विन है, ग्रेट आर लर्निंग। इधर अग्रेसिव एंट्री करनी है क्या? 2 में से 2 विन। यूरो जीपीआई में यहाँ से अग्रेसिव एंट्री करनी है क्या? नहीं, अपन देखेंगे कि वहाँ पे जो कैंडल का बिहेवियर है वो कैसा है, उसके हिसाब से अपन कुछ ना कुछ एंट्री बनाएंगे। अदरवाइज जल्दीबाजी के चक्कर में उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है। क्रेड जेपीआई पे ट्रेड आ रही है एक, 50% आ रहा है, और बाय का सिनेरियो भी बन रहा है। हटा के दिखाता हूँ सारा कुछ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। %50 पे ट्रेड करते आता है ना सभी को। क्रेड जेपीआई रिस्क थोड़ी सी कम लूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि प्राइस ऊपर डबल टॉप बना के आया है ना। एक ही ट्रेड लिया मैंने बाय के लिए, थोड़ा सा प्राइस नीचे आ गया, लेकिन फिर भी मैंने लिया, क्योंकि मैं इसका 2x देख रहा हूँ यहाँ पे। किसका 2x देख रहा हूँ? जो मार्केट ने ऊपर वाला जो बड़ा स्विंग किया उसका साथ में 2x देख रहा हूँ, ये वाला मल्टी वोल्टेजेस के हिसाब से। तो एक एंट्री तो बनाई है मैंने, देखते हैं क्या होता है। पूरे मूवमेंट का 25% भी दिखाई दे रहा है मेरे को कहीं ना कहीं वहां पे, तो हो सकता है कि कैंडल हमें मिल जाए बाय की। प्लस ये बड़ा वाला पुल बैक।
और कोई सा शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड यूरो यूएसडी पे एक बार देख लो। सर पर इस वाली में लेवल के बाहर क्लोज नहीं हुई थी कैंडल। हाँ, वो बड़ी वाली लिमिट दिखाता हूँ आपको मैं। ये जैसे मान लो प्राइस इससे बाहर आया ना, तो जैसे ये जो स्विंग ऊपर वाला है, इसमें एक बॉडी टू बॉडी होता है, एक बॉडी टू वीक होता है, एक वीक टू वीक होता है, 3 चीजें होती है, ठीक है। अब उसमें अपन ने एक लेवल निकाला था, ये जो सेलिंग आई, कौन सी वाली सेलिंग आई है, ये वाली सेलिंग आई है उसकी लिमिट का। लेकिन जब प्राइस नीचे आया तो मैंने बड़ी वाली जो सेलिंग है, कौन सी वाली, पूरी ये टॉप से लगा के नीचे बॉटम तक की, इसका मेजरमेंट और प्लस ये स्विंग का वीक से लगा के 2x देखा वहां पे। और होता ये है कि जब प्राइस किसी भी एरिया पे जिगजिग जिगजिग करता है तो उसके 2x से रिवर्सल मिलता ही मिलता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है आप लोगों को, वो भी वहां पे अप्लाई हो रहा था, ठीक है। क्योंकि एक बार नहीं किया मार्केट ने, 1 2 3 4 5 6, मतलब कहने के प्राइस वहां पे होल्ड किया हुआ है। और जिस भी एरिया पे प्राइस होल्ड करता है, वो जब भी फटता है किसी भी साइड, तो उसके 2x से मार्केट रिवर्सल आपको देता ही देता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा रखा है कई बारी। सर अभी क्लोजिंग नीचे हुई है लेवल के, लेकिन फिर भी अपने ट्रेड प्लेस की है, तो ये रिस्की है वैसे ना? नहीं, प्राइस बुलिश है तो इतना रिस्की नहीं होता है। देखो, एक होता है ना कि यार यूरो यूएसडी। हाँ, मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि प्रवाह के साथ में अगर आप बहते हो और अगर आप प्रवाह के अगेंस्ट में अगर जाते हो, तैरने की कोशिश करते हो, तो आपको दिक्कत होती है। जैसे मान लो मैं रिवर राफ्टिंग करने जा रखा हूँ, तो आप लोगों में से अगर किसी ने की हो या फिर आपने कभी नदी में स्विमिंग की हो, तो जिस साइड से पानी आ रहा है, अगर उस साइड से तुम उसके साथ में अगर बहने की कोशिश करोगे तो तुम ज्यादा हाथ पैर नहीं भी चलाओगे ना, तो भी तुम इजीली स्विम कर सकते हो। लेकिन अगर पानी इधर से आ रहा है और आपको उससे लड़ना है, आगे जाना है उससे, मतलब अपोजिट साइड करना है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं आपकी ज्यादा मेहनत होने के बाद में भी वो आपको उस डायरेक्शन में जाने नहीं देगा। तो जब प्राइस बुलिश होता है और आप कहीं ना कहीं सिर्फ बाय के लिए ट्रेड ढूंढते हैं, तो कई बार आपके सपोर्ट या फिर जो आपके बाकी जो एनालिसिस अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होते हैं, तो जो प्राइस का जो बिहेवियर है, जो उसका प्रवाह है, जो उसका प्रेशर है, वो आपको आपके फेवर में पैसा लाके डाल देता है। आया समझ में, समझाया मैंने? सर Yes, यूरो sir, जीबीपी मजाक पर भी नहीं। ट्रेड है। किस पे? यूरो जीबीपी पे। सर एओडी जेपीवाई में है ट्रेड। एक ट्रेड छूट गई हमारी। परसेंटेज कम है सर इसमें। क्या हो गया? ट्रेड छूट गई हमारी यूरो यूएसडी में। परसेंटेज नहीं है इसमें यूरो यूएसडी। 60%। सर यूरो जीबीपी आ रही है लेवल पर। रिटर्न नहीं है यूरो यूएसडी में, रिटर्न नहीं है सर। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ यूरो यूएसडी में अगर मिल रहा होगा तो यहाँ से हमें एक सेल की कैंडल मिलनी चाहिए यार। इस वाले एरिया पे एक सेल कैंडल मिलनी चाहिए यूरो जीबीपी में। या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। यूरो जीबीपी में रिटर्न है या नहीं है? भैया कोटेक्स में एक रेड कैंडल बनाया। नहीं ये कम है 78%। जी सर 78%। 78% है। यूरो जीबीपी है ना ये? हाँ, 78% ही है। ठीक है, देखते हैं। पुल बैक हो चुका है जितना प्राइस को पुल बैक करना था। अब अगर ये कैंडल अगर वापस से घूम जाती है तो उसमें भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जो प्रेशर एक बार आना था प्राइस का, वो प्रेशर यहाँ से आ चुका है। पास्ट में 2 बार वो चीज हो चुकी है, तो थोड़ा सा एक रिस्की वाला फैक्टर है। प्रॉफिट होगा तो आपके सामने होगा, लॉस होगा तो आपके सामने होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस का बिहेवियर जब हद से ज्यादा गंदा हो ना, क्योंकि एक बार प्राइस वो चीज कर चुका है, सेलिंग आने के बाद में फिर से बाइंग दिखा चुका है, तो हो सकता है कि प्राइस फिर से अपना यहाँ पे वो रिपीट करे कि एक बार पूरी सेलिंग आने के बाद में फिर से प्राइस कैंडल को घुमा के उधर ग्रीन में क्लोजिंग दे दे। और होती है बहुत बारी चीजें। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। जो पुल बैक था सर उसको मैंने यूरो यूएसडी में ट्रेड
भाई यूरो एसडी में 53% है यार, तू क्या ही कर लेगा। लॉजिक समझ लो बस ट्रेड के पीछे का। आज एक भी ट्रेड लॉस हुई है क्या? 1 सेकंड वाली हुई थी। कौन सी वाली, मेरे को याद नहीं है, बताएगा? ट्रेड ली नहीं थी शायद, बट अपन ने हाँ वो सीएडी से पहले वाली यूरो जेपीवाई पे बीच में एक कहीं तो हुई थी। नहीं, मैंने बना बोल था ना शायद उसका, क्या मेरे को याद नहीं है, सच में याद नहीं है। नहीं भैया, वो कैट जेपीवाई था जो आपने बोला था कि अच्छा हुआ है कि यहाँ पे बाहर थे ना तो लपेटे जाते, वो कैट जेपीवाई था। भैया यूरो जेपीवाई 48 पे 1948 पे ट्रेड ने ली थी वहां पे। कैट जेपीवाई था सर, कैट जेपीवाई। सर अभी जो 3x पे ट्रेड लिए हैं वो अब नॉर्मल मूवमेंट नहीं बोलेंगे उसको? किस पे? मैंने वहां ट्रेड ही नहीं की। सर अभी जो आपने ट्रेड लिया था जस्ट थोड़ी देर 3x पे, हाँ सर ये वाली जो आप बोल रहे थे घूम भी सकता है। नहीं तो ये मैंने बाय के लिए क्यों बोला था, घूमने के लिए, क्योंकि उससे पहले एक बार देखो यहाँ पे ना सेलर का जो लिमिट हो कितना है, दिख रहा है आपको? जी सर। ठीक है, सेलर लिमिट दिख रहा है यहाँ पे, सेम उतना ही आया, फिर से मार्केट घूम गया। तो यहाँ से सेलर आना पक्का था, लेकिन पक्का होने के बाद में सेलर आने के बाद में जो फिर से बाहर आ जाता है, जब प्राइस स्पीडली बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है, तो वो एक दिक्कत वाला मैटर होता है। वहां से एक और कैंडल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नाच रही थी, तो इसको हम लोग एबनॉर्मल मूवमेंट बोलेंगे कि? हाँ, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। सर कैट जेपीवाई में लॉस का रीजन क्या था सर? कैट जेपीआई में भैया कौन से लॉस का रीजन समझा नहीं मैं। वो 3x पे अपन ने बोला था ना, अच्छा वो ये देखा नहीं ऐसा उस समय, पहले अपन ने एक लेवल दे दिया था। ये वाला लेवल, ये वाला ना, यही हाँ ये क्योंकि कैंडल क्लोजिंग ऊपर हो गई ना मेरे भाई, प्राइस कहाँ से घूमता है, या तो 3x से या फिर 4x से। यहाँ मैंने 2 ट्रेड लपेटी सेम। इधर तो विक्स भी थी, तो एग्रेसिव एंट्री नहीं बनती। जीतू भैया सर राम राम। क्या हाल है? बढ़िया सर बढ़िया। गुस्सा हूँ हम आपसे, बहुत बेकार हुआ। अरे सर नहीं। याद ही नहीं करते तुम। जेपीवाई में 50% पे ले सकते हैं। आपको याद करते हैं सारा दिन। कोई कुछ बोल रहा है यूएसटी जेपीआई में, क्या मेरे भाई 50% पे ले सकते हैं पूरे मोमेंटम के। दिक्कत है, ऊपर प्राइस डबल टॉप बना के नहीं है, सॉरी हायर हाई बना के नहीं आ रहा है। सर यूरो जीबीपी पे प्रॉब्लम हो रही है। यूरो जीबीपी पे मत करो मेरे भाई, क्योंकि भाई कर नहीं। अब जब ये जो आपने बनाया ना, अब आपने यहाँ पे 3x पे ट्रेड लिया, तो हम लोग 4x पर भी जा सकते थे क्या? नहीं, 3x पे एक बार रिवर्सल आ जाए देन आपको 4x पे नहीं करना है, या तो 2x पे आ जाए तो भी आपको 3x पे नहीं जाना है। 3x पे तभी जाना है जब आपको 2x पे रिवर्सल ना मिले। ठीक ठीक। यूरो जेपीआई में आ गया सर। आ नहीं गया है, आने वाला है। कैसा क्या चल रहा है तुम लोगों का? $3 लॉस है सर, 2 ट्रेड कंटिन्यू लॉस हो गया। आकाश का कैसे हुआ भाई, कहाँ पे किया? सर मेरा ही गलती था सर, मैंने एग्रेसिव एंट्री ले लिया जब कैंडल बहुत बड़ा बन गया उसके बाद। पता नहीं सर, 2 दिन सर वैसे जीबीपी एयूडी पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली और मैंने वो 50% पे ली है, और जो है वो मैं बताना आपको भूल गया। सर आप प्लीज चेक करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? प्रदीप भाई, प्रदीप कुमार। मेरे से पहले तुम लोग कितनी ट्रेड कर लेते होंगे दिन भर में? अभी आ रहे थे ना हम ग्रुप में, चैट बॉक्स में थे ना मैसेज,
5 में से 27 में से 26, 14 में से 14, 5 में से 8, 3 में से 2, 7 में से 5, बहुत सारे। एवरेज 10 ट्रेड करता ही है कोई भी, मोटा मोटी 5-6। नहीं तो भैया 10 ट्रेड जो कर रहे हैं अच्छी बात है, ट्रेड कर रहे हैं 10 ट्रेड, उसमें मना ही नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कम से कम ये तो बताए कि भैया इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। सर 80% इम्प्रूवमेंट है, बस एक दिक्कत आ रही है। सर वैसे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, लॉस करना हमने कम किए हैं, सही है ना। जो ओवर ट्रेडिंग करते थे वो हमने बहुत कम कर दिए हैं वैसे, सही है। और थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हुए हैं हम। आप जैसे डीटी यूज किया हमने, थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल भी हुए हैं। और सर मैं दिन में जो है वो सिर्फ 2 ट्रेड, वैसे फर्स्ट मैं 2 ट्रेड करता हूँ डेमो पे। अगर वो डीटी में से मैं वो जो है वो डेमो पे करता हूँ, अगर वो ट्रेड मेरी फेवर में जाती है देन उसके बाद में जो है वो रियल अकाउंट में स्विच होता हूँ। और मेरे हिसाब से जब कॉन्सेप्ट काम कर रहे होते हैं ना, मुझे 1.5 घंटा लगता है या 2 घंटे इजीली लग जाते हैं 5 से 6 ट्रेड करने में। अगर वो प्रॉफिटेबल होती है मेरी सारी ट्रेड, सही है, होती है। जब मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ वैसे तो, और जब मैं ट्रेड करता हूँ तो रिजल्ट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आपका नाम क्या है सर भाई? वो नहीं, सही से। आपका नाम क्या है भाई? प्रदीप भाई, आप नाम चेंज करके आ रहे हो, मुझे ऐसा सर क्यों लग यूरो जेपीवाई में ट्रेड आ गई। सर मैं वैसे मेरा नाम प्रदीप ही है। नहीं, और कुछ नाम है आपका? सर वो मैं लैपटॉप से लाइव आता था, मुझे नहीं कॉन्टेक्ट लग। वाली मेरी जीमेल लगी थी, इसलिए जो है वो मेरा नाम प्रदीप ही है। सर यूरो जेपीवाई। सर जी ओटीसी में 2x 3x पे मैंने लपेट। ओटीसी में मत किया करो। ट्रेड क्यों नहीं मिल रही है यार? इस पे मिल सकती है। यूरो यूएसडी पे रिटर्न आया क्या, नहीं आया? नहीं आया। ओटीसी में मत सर किया यूरो करो। जेपीवाई। यूरो जेपीवाई पे आ गया, लेकिन अभी ट्रेड मत करना, मेरे को पहले देखने दो। मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। हाँ, कर सकते हैं भाई। अरे यार सॉरी, मैं ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि देखो कैंडल क्लोजिंग मैं बता देता हूँ आपको क्यों इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मान लो कैंडल क्लोजिंग ऊपर हुई हल्के से, लेकिन मैंने आपको होल्ड किया, क्यों होल्ड किया? क्योंकि जब तक मैं इस पुलबैक का 2x मेजर नहीं कर लेता, मैंने खुद ने वो ट्रेड ओपन नहीं किया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है? तब तक वो कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता कि यार आप ट्रेड कर लो, ठीक है? क्योंकि रिस्की होता है, बहुत बहुत ज्यादा रिस्की होता है। देखते हैं एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे रेड आती है, नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी रहेगी, और अगर आ जाती है तो हमारी किस्मत बहुत खराब रहेगी, हमारे हाथ से ट्रेड छूट गई, और 3x पर लपेट देंगे फिर उसको अपन। भैया 3x पे जाएगा नहीं जाएगा, क्या कहानी है? हम्म। देखो ट्रेड हमारे हाथ से जाते हुए। भाई ये क्या हो गया? ये रिवर्सल कौन सा आया, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे सेल कैंडल आई तो आई कहाँ से। अच्छा,
आई समझ में मित्रों या नहीं आई कि कहाँ से आई रेड कैंडल? कल गोल्डन में एक लेवल दिया था मैंने आप लोगों को, किसी को अगर याद हो तो। किस किस को याद है वो? सर मुझे याद है 15 मिनट वाला। सर मेरे को भी याद है, मैं बोला बाहर था इधर कि गया था, याद है सर मुझे मैसेज भी याद करके है, मैं भी था उधर। आपने वहां पे ट्रेड्स भी ली थी। सर आज थोड़ा बाइनरी देखिए ना सर, आज बाइनरी पे इस वाले एरिया पे कि यहाँ से प्राइस क्या करेगा, गिरेगा। ये वाला एरिया दिया था मैंने एग्जैक्ट, है ना? कल की रिकॉर्डिंग उठा के देख लेना। और ये वाला एरिया मैंने कहाँ से दिया था, एक बार रिकॉर्डिंग कल की चेक करना। और मैंने बोला था कि प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा और इस वाले एरिया को टच करके फिर फॉल करेगा। बोली थी मैंने ये चीज, मैंने यहाँ पे ये किया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो। जी सर। सर वो 15 मिनट का 3x किया था ना। पता सर, कभी कभी पता क्या लगता है, 3x। फिर मत बोलना कि हेलो भैया, यूरो जीबीपी पे कभी 50 कभी ऐसा लगता है साला मेरा ही दिमाग खाली रहता है। जो आप जो लेवल देते हैं ना, वो एकदम एकदम एक्यूरेट काम करते हैं। करते ही करते हैं। उसमें किंतु परंतु नहीं होता है, पर वो चीज हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, अभी वो कैपेसिटी पे है नहीं वो। नहीं ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। कोई सी भी चीज एक बार में नहीं होती है मेरे भाई, पता है आपको भी, सबसे भैया। आप सर जो लेवल दे देते हैं ना, मार्केट मजाक तो है नहीं कि जो ऊपर नीचे हो जाए, बस वो मटक सकता है ऊपर नीचे हल्का, पर जाएगा जहां बोल दिया वहीं जाएगा। हाँ वो होता है कभी कभार की चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वहाँ पे हो जाती है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बाइंग का मोमेंट आ गया, थोड़ा सेलिंग का मोमेंट आ गया, वहां से एक बार रिसेल खा लिया। टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग चीजें, लेकिन है। जाएगा वहीं। सर एक क्वेश्चन है सर। भाई गुरु गुरु होता है, गुरु गुरु होता है। सर ये जो मार्केट ने भी पुल बैक लिया है ना गोल्ड में, इसका 3x पे यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। एक बार 3x पे रिवर्सल आया, एक बार आया, सेकंड बार भी रिवर्सल आया, और मार्केट अब इसको ब्रेक। शांति। मेरे अकाउंट में पड़े हैं कुछ 400 कितने डॉलर, $440 के आसपास। मेरे को सिर्फ $60 बनाना है। मैं ज्यादा ट्रेड कर नहीं रहा हूँ आज, क्योंकि है नहीं हालत, है ना? सर आपने खुद ही बोला था नहीं करोगे तो मत करो ना, क्यों फालतू में। नहीं, मैं सिर्फ $60 वो अरे बस वही थोड़ा। 60, सबके लिए साइकोलॉजी सेम है ना। आपने आते ही बोला था ना मैं नहीं करूंगा आज फॉरेक्स, तो मत करो, चलेगा ना, क्या जरूरी है। क्या कर सकते हैं, पुल बैक अगर हो सकता है यहाँ पे कुछ बड़ा एक, तो सोचेंगे। क्लोजिंग ऊपर हो रही है।
टंडल का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ पे। ये स्पाइक अगर देगा ये ऊपर तो मजा आएगा। इस वाले एरिया से सेलिंग आ रही है यहाँ पे, और जो कि वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मोमेंटम स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग बढ़िया सकते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। साठ के चक्कर में कितने गए? लग ही रहा। आपने खुद बोला था मैं लाइव के स्टार्टिंग में आज मैं नहीं करूंगा, मैं थका हुआ हूँ, मेरे को नींद आ रही है, देख लो, इसलिए मैंने मना किया था आपको। जबकि मैं सेल में बैठा हुआ था, पता है। सेलिंग आ भी गई पोजीशन वही तो। मैं 39 सेल में बैठा हुआ था और मैंने सेल की पोजीशन को काट के बाई की पोजीशन बनाई। क्या बड़ा चूतिया हूँ मैं। वही और सेम ठीक था। साइकोलॉजी, बाकी लोगों के साथ भी हिट होती है, अपने साथ भी होती है, उसमें क्या, ठीक है। चलो आज का दिन हमारा है लॉस में, फॉरेक्स में। 50,000 से हम 50 नहीं, कितना 460 था ना, 40 40,000। चलो इनफ फॉर द डे, मिलते हैं कल, ठीक है। जय श्री महाकाल ठीक है, सर। ठीक है। जय श्री महाकाल सर। सर आज बाइनरी नहीं करवाएं। जय श्री है? महाकाल सर। भाई कहाँ भाई यार, बाइनरी में तो 5 में से 4 विन थी, अगर वो एक नहीं लेते 5 में से 5 थी, ऐसा ना बोलो यार, बाइनरी नहीं करवाई। एक बार बाकी लोग लिख दो यार कमेंट में कि इसके क्या रिजल्ट थे बाइनरी के। सर वॉल्यूम को लेकर दिक्कत आ रही है थोड़ी। वॉल्यूम तो मैंने बताया ही नहीं। सर हेलीकॉप्टर की आवाज से आपका सर घूम रहा होगा बोला आज। हेलो। वहां से इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई थी ना सर। 12 में से 10 विन, 7 में 7 विन। चलो सर जी प्राइवेट हेलीकॉप्टर ले लिया क्या? नहीं भाई, लो चलो मिलते हैं, मिलता हूँ मैं। ओके। ठीक है सर।